तमीना बेगम, याचिका में आपने क्या बातें कही हैं और ये संविधान की के अनुच्छेद का, उसकी भावना के खिलाफ ये बात है अगर, तो कितनी कॉन्फिडेंट हैं आप कि ये वक्त की बात है कि इस पर सुनवाई होगी और इसको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मैं इस पे कोर्ट के फैसले पे बिल्कुल मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का अदालतें, हिंदुस्तान की सरकार मेरे साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ज़रूर इसमें इंसाफ मिलेगा हम मुस्लिम महिलाओं को, क्योंकि ये बहुत बरसों से, पता नहीं 70-80 साल से, बल्कि और जब से हम पैदा हुए हैं उससे पहले से बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है। मैं प्रथा नहीं, कुप्रथा है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को मतलब अपनी इज्जत को तार तार करके और इस चीज़ से उधरना पड़ रहा था, हलाला जैसी कुरीतियों से। लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं ने जब एजुकेशन ली, आगे आई, हम जैसे लोग और हम जैसे लड़कियों ने आगे आके, लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस पे आवाज उठाई तो यही कादरी साहब जैसे मौलाना उलेमा यही हमारे खिलाफ आके इन्होंने हंगामा किया, पूरा तमाशा किया, हमले किए। जिस टाइम हमने आवाज़ उठाई बहुत हमारी आवाज़ों को दबाया गया। अभी कादरी साहब ने मुझसे कहा कि जब इन्होंने सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हलाला किया जाता तो इनकी नज़रें शर्म से झुक गई। तो भाई शर्म से तो आपकी नज़रें झुक गई, लेकिन आपने इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उससे पहले ये चीज़ें हो रही थी, जब हमने सुना तो आपने तो उससे पहले सुना होगा। आप तो रेगुलर मतलब प्रैक्टिस जब होती थी, आप जैसे उलेमा इसमें शामिल होते थे, आप जैसे उलेमाओं के सामने फतवे आते थे और इस तरह के केसेस आते थे, हम लोगों के सामने तो नहीं आते थे ना। हम लोगों के सामने तो कुछ जब महिलाएं आई और आवाज़ें उठाई उन्होंने, तब हम लोग बोले कि ये बंद होना चाहिए। तो कादरी साहब जैसे उलेमा पहले क्यों नहीं बोले? लेकिन समीरा जी, आपने बहु विवाह के मामले में भी आप याचिका करता है, निकाह हलाला के अलावा बहु विवाह के मामले में भी, क्या इसका आपका खुद का भी आप ऐसे मामले से गुजरी हैं या आपने दूसरों के मामले देखे हैं? इस वजह से अगर आप अपने बारे में भी हमें बता पाएं कि क्या आपके साथ हुआ। जी जी, देखिए इसकी तो मैं खुद ही शिकार हूँ, ट्रिपल तलाक की विक्टिम तो रही हूँ मैं 2 बार। और बहु विवाह की भी मेरे साथ ये हादसा हुआ कि धोखा दे के मुझसे रियाजुद्दीन नाम के एक बंदे ने शादी की। उसकी पहली वाइफ थी, 3 बच्चे थे और मैं तलाकशुदा थी, पहले हस्बैंड थे, मेरे भी 2 बच्चे थे। उसने झूठ बोल के ना तो अपनी पहली वाइफ को ये बताया कि मेरी मैरिज कर रहा हूँ, ना मुझे ये बताया कि उसकी पहली शादी हो चुकी है। मुझसे कहा कि तलाक हो गया है, मैं परेशान हूँ, अकेले बच्चे कैसे पालूं, ये सब इस तरह के हालात उसने बताए हैं मेरे घर वालों को। और उसने मुझसे धोखा दे के शादी करी और मेरे ही घर में दिल्ली में आके रहा और उधर बुलंदशहर में अपनी पहली वाइफ को रखता रहा। जब पोल पट्टी खुली उसकी मेरे सामने, उधर दूसरी वाइफ के सामने खुली तो बड़ा हंगामा हुआ। उसने फिर भी मेरा साथ ना देकर पहली वाइफ का साथ दिया। ठीक है, बेनजीर पटेल भी हमारे साथ मौजूद है जो तलाक एहसन के मामले में याचिका करता है, उनकी भी बात सुनते हैं। बेनजीर, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब कोर्ट में सुनवाई होने वाली है इस पूरे मामले में, तलाक एहसन को लेकर कोर्ट की तरफ से शुरुआत में एक टिप्पणी की गई थी कि हमें शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ गलत नहीं है, तलाक बिदअत में जो समस्याएं थी उसकी वजह से उस पर पाबंदी लगाई गई है। आपको लगता है तलाक एहसन पर भी कोर्ट की तरफ से कुछ और बड़ी पहल हो सकती है? हम सभी को पता है तलाक बिद्दत कि ट्रिपल तलाक है वो ऑलरेडी बैन हो चुका है। और हम बेनज़ीर, हीना और मैं तलाक हसन और एहसान की पिटिशनर हूँ। तो हम अक्टूबर 11 को हमारी सुनवाई होगी जो नेक्स्ट है। बट इसके साथ साथ जैसे कि अपने को पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड देन जो 3 कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए बोला है। तो उसके अंडर हमको पता है पॉलीगैमी इन द सेंस लाइक मल्टी मैरिजेस, जो मुस्लिम लॉ सेक्शन नंबर 2 के तहत आता है, पॉलीगैमी एंड मल्टी मैरिज। तो इसमें निकाह हलाला का भी प्रोसेस है। जैसे कि अगर पत्नी का निकाह हो जाता है और पति ने उसको तलाक दे दिया तो पत्नी को फिर से
दूसरे पति से निकाह करके देन डाइवोर्स लेके पहले पति के साथ वो फिर से रुजू हो सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस है निकाह हलाला का। नहीं, लेकिन उसमें तो महिला की कंसेंट की भी जरूरत होती है ना, तो महिलाएं कंसेंट देती क्यों हैं? वो क्यों तैयार होती हैं ऐसा करने के लिए? उनकी क्या मजबूरी होती है वो भी बताइए। क्यों महिलाएं तैयार हो जाती हैं? बिना महिला की मर्जी के तो नहीं निकाह हलाला कर सकते, या निकाह भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। तो महिलाओं की क्या मजबूरियां हैं? तो वही जो शरिया लॉ, मुस्लिम शरिया लॉ बोलता है कि पत्नी का कंसेंट जरूरी है, बट अभी उसके कंसेंट के बावजूद ये निकाह किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली से समीना बेगम थे और जो रेशमा, अभी 2022 का हाई कोर्ट में पिटीशन ऑलरेडी दाखिल किया था, तो उसमें 2 मई को हाई कोर्ट ने तब भी नोटिस जारी की थी इस पर सुनवाई के लिए। और हमें आशा है कि ये जैसे निकाह हलाला और पॉलीगैमी, इस तरह के प्रोसेस रूढ़िवादी परंपरा पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इसको असंवैधानिक और अवैध डिक्लेयर किया जाएगा। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।